गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं मीनाक्षी एबर सक्षम पाठशाला से। ये क्लासेस टोटली फ्री हैं, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना, कोई फीस नहीं देनी। मैं अपने इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करूंगी, ठीक है? यस। अभी मैं बताती हूँ आपको, आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? चलो मैं आप लोग जरा म्यूट कर लीजिए, सब बच्चे म्यूट कर लीजिए। अब आप ध्यान से सुनते जाइए, आपके पास कॉपी है, आपने सॉल्व किए हुए हैं। मैं हर क्वेश्चन का आंसर बोलती जाती हूँ और आप उसको टिक करते जाइए। होलिका बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए, म्यूट कर लीजिए आप, बीच में नहीं बोली। पहले क्वेश्चन का आंसर है 39.8, 39.8। जिनका ठीक है वो टिक कर लो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 12, 12। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 21, 21। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 32, 32। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 8 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 5.6, 5.6। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 30, 30 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 15, 15। किसी भी बच्चे का अगर कोई सम गलत हुआ है या कोई सम उनको नहीं करना आया तो वो अभी अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो आप अभी पूछ सकते हैं। अगर नहीं आई तो वेल एंड गुड, हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी। यस, यस रोहित। अच्छा, प्राइम नंबर बेटा मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले मैंने वैसे ये टॉपिक लिया हुआ है तो मुझे लगता था सबको पता होगा, लेकिन नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता देती हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और कोई इनका फैक्टर नहीं होता। किसी भी और नंबर से ये भाग नहीं हो सकते। अब समझ आ गया? जैसे नंबर 2 है, 2 को अगर आप किसी नंबर से भाग करना चाहो तो नहीं कर सकते। 2 को 2 से भाग करेंगे तो 2 गुना 1 2 होता है, हो जाता है। 2 को 1 से भी भाग कर सकते हो, लेकिन 2 का और कोई आगे फैक्टर नहीं है। ऐसे ही 3 नंबर जो है उसका भी आगे कोई और फैक्टर नहीं बन सकता। अब समझ आ गया? 5 नंबर है, जैसे 4 है, 4 तो कंपोजिट नंबर है। जो नंबर के जिस नंबर के आगे विभाजन हो सकता है, जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट। और जो नंबर्स आगे किसी और नंबर से भाग नहीं हो सकते उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उससे बड़ा 3, उसके बाद 4 नहीं है क्योंकि 4 कंपोजिट नंबर है, 4 2 से भाग हो जाता है तो 4 कंपोजिट हो गया। फिर 5, 5 जो है उसके भी आगे फैक्टर्स नहीं बनते तो 5 एक प्राइम नंबर है। फिर 6 के फैक्टर्स बन जाते हैं जितने भी इवन नंबर्स हैं। अब इवन ऑड तो आपको सबको पता है ना, बताया था मैंने। इवन नंबर्स जो 2 से भाग हो जाते हैं, ऑड नंबर जो 2 से भाग नहीं होते। तो जितने भी इवन नंबर है, सिर्फ 2 एक ऐसा है जो सबसे छोटा नंबर है। 2 नंबर 2 वो है प्राइम नंबर, वो कंपोजिट नहीं है। बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे 2 से भाग हो जाते हैं, इसलिए वो सारे कंपोजिट में आ जाते हैं। अब जैसे 6 है, 6 2 से भी भाग हो जाता है, 3 से भी भाग हो जाता है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। और इसके बाद आता है 7। 7 को देखो तो 7 के आगे फैक्टर्स नहीं बनते, नहीं बनते ना। किसी भी पहाड़े में आंसर 7 नहीं आता, सिर्फ 7 गुना 1 7 होता है। तो 7 7 से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 7 प्राइम नंबर है। फिर आगे आता है 8। 8 इवन है तो वो हम छोड़ देते हैं, वो तो कंपोजिट है ही है। उसके बाद 9, 9 भी 3 से भाग हो जाता है इसलिए ये भी कंपोजिट है। 10 भी कंपोजिट है क्योंकि वो 2 5 दोनों से भाग हो रहा है। फिर 11 आता है, 11 किसी नंबर से भाग नहीं होता इसलिए 11 प्राइम नंबर है। फिर 12 जो है वो इवन नंबर, उसको इवन नंबर सारे छोड़ते जाओ, वो तो सारे कंपोजिट हो गए 2 के अलावा। बाकी जितने नंबर है उनको ट्राई करते जाओ। जब आप ऐसे नंबर्स ढूंढ लो जिनका आगे कोई फैक्टर नहीं है तो वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे। तो आपने पहले 5 प्राइम नंबर लेने थे, सबसे छोटा 2, फिर 3 आया, फिर 5, फिर 7 और 7 के बाद सीधा 11। ये 5 नंबर लेने थे, 2 3 5 7 और 11, ठीक है? और होल नंबर्स अगर किसी को नहीं पता चले, होल नंबर्स तो कल मैंने बताया था, याद है सबको? सभी को याद है? वेरी गुड। 0 से स्टार्ट होने वाले सारे नेचुरल नंबर्स, अनगिनत नंबर्स
0, 1, 2, 3, 4 इससे लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मैंने कल बताया था आपको, जहां तक हम गिनती नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। समझ आ गया सबको? और किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई? ये मैं डेसिमल ही करवा। बेटा आप लोगों को जब मैं बोलती हूँ ग्रुप लीव कर दो, मीटिंग लीव कर दो, तो लीव कर दिया करो, ठीक है? ओके ठीक। हाँ वो मीटिंग ओवर होती है ना, सबके लिए ही हो जाती है, ठीक है? चलो अब हम डेसिमल ही करने वाले हैं आज। अगर हमें अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, सबको क्लियर हो गया है ना? एवरेज निकालना तो सबको आ गया ना, आसान लगा ये टॉपिक। अब हम आते हैं डेसिमल वाले। हाँ आपको इजी लगा बेटा, सब बच्चों को नहीं भी लगता। कोई टॉपिक किसी को इजी लगता है, कोई किसी को लगता है। तो अगर इजी लगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए नया टॉपिक था इसलिए करवा रही हूँ। आपको आता है तो आपका रिवाइज हो जाता है, ठीक है? ओके ओके वेरी गुड। अब एक बारी में सुना करो ना। 9 नंबर का आंसर था 30, ठीक है? चलो चलो अब हम डेसिमल पे आते हैं। डेसिमल वाले क्वेश्चंस सब बच्चे टाइम पे ज्वाइन किया करो। कितनी लेट आ रहे हो बच्चों? राजदीप आप इतनी लेट क्यों आए? 1:10 हो गए अब तो। चलो अब डेसिमल वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है अब हमने। डेसिमल में अगर मैं आपको नंबर्स दूं, अब आपको डेसिमल की एडिशन आती है ना? डेसिमल वाले नंबर्स को प्लस करना आता है सबको? अगर किसी को नहीं आता तो जल्दी से पूछो, फिर मैं बताती हूँ। सबको आता है? हाँ जैसे 2.4, 2 दशमलव तो पता है ना, दशमलव डेसिमल एक ही बात होती है, इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। तो 2.4 ये है एक नंबर। और इसमें अगर हमने 3.6 को ऐड करना है, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? 6 में 4 ऐड किया, कितना आया? 6 + 4 = 10। उसकी 0 नीचे लिखी और 1 को लिखा हमने 2 के ऊपर, ठीक है? अब 4 से पहले भी डेसिमल था, 6 से भी पहले डेसिमल है, तो ये नीचे जो इसका आंसर आ रहा है 0 से पहले डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल। जब हम प्लस करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है आपने, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। हर नंबर का डेसिमल एक लाइन में होना चाहिए। आप लोग लिख के करते हो कि जुबानी करते हो? लिख कर करते हैं ना? तो जैसे जैसे 2.4 के नीचे 3.6 लिखा, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अगर मान लो आपका नंबर है 2.48 और उसमें आपने 3.6 को ऐड करना है, तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखेंगे और 8 के नीचे 0 लिख देंगे, 6 के आगे 0 आ जाएगा, ताकि डेसिमल के बाद इधर ऊपर 2 डिजिट है ना, 2.48 है। तो जब हमने ऐड किया 3.6, इसमें तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 6, है ना? तो हम 6 के आगे एक 0 लगा देंगे, तो हमारे पास ये 2 नंबर हो गए 2.48 और इसमें ऐड हमने करना है 3.60। समझ आ गया? डेसिमल की राइट साइड पे जितने डिजिट्स एक नंबर में है वही दूसरे नंबर्स में भी होने चाहिए। ये बात समझ आ गई सबको? अब 2.4 में 3.6 हम ऐड कर रहे थे, तो 4 + 6 हो गया 10, नीचे 0 आया और 1 आ गया 2 के ऊपर ऐड होने के लिए। अब 2 + 3 5, 5 में 1 ऐड किया 6, तो इसका आंसर आएगा 6.0। अगर हम 2.48 में 3.6 को ऐड करते हैं, तो मैंने अभी बताया 6 के बाद हम एक 0 लगा लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2.48 + 3.60। ठीक है? ठीक है बेटा? चलो अब हम आते हैं, एक और सम करवाऊं कि समझ आ गया डेसिमल? सबको याद आ गया? मैंने करवाया हुआ है ये आप लोगों, डेसिमल का मैंने एक चैप्टर करवाया हुआ है आप लोगों को, है ना? मल्टीप्लाई करना भी सिखाया हुआ है। अगर किसी को नहीं याद तो आप मेरी जो पहले की ऑडियो आई हुई है ना आपके पास डेसिमल टॉपिक पे, उनको देख लो, ठीक है? उसका लिंक मैंने भेजा ही हुआ है, ठीक है ना? उसमें आप देख लेना, उसको रिवाइज कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ भी, ओके? चलो अब मैं आपको एक सम देती हूँ। आप लिखो अपनी कॉपी में 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, इनका एवरेज निकालो। 5 नंबर्स मैंने दिए हुए हैं आपको। 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, इनका एवरेज निकालो।
इन पांचों नंबर्स को ऐड करके 5 से भाग करो। बेटा हाँ, किसने किया ये? शिवानी ने, वेरी गुड। 5.3 सब बच्चे करें ना, अब तो सबको आता है एवरेज निकालना। ठीक है, जब हमने इनको ऐड किया तो 26.5 आया, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5.3 इसका आंसर। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं एक और सम दूं आपको, चलो छोटा सा देती हूँ। 3.5, 3.2, 4.3 इनको करो। 3.5, 3.2, 4.3 तीन नंबर्स का एवरेज निकालो। 3.5, 3.2, 4.3 इन तीनों का एवरेज औसत निकालो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं, आपको करना आ रहा है ये, है ना, एवरेज निकालना। आप इसको 3.66 आ रहा है और 6 कंटिन्यू हो रहा है, तो मैंने आपको एक बार भी सिखाया था, 3.66 के ऊपर बार आ जाएगा, या आप इसको अप्रोक्सीमेटली 3.67 भी कह सकते हो, क्योंकि 3 के बाद डेसिमल लग रहा है और फिर 666 आ रहा है। मैंने जानबूझ के ये सम दिया था क्योंकि आपको, मैं देख रही थी कि आपको बार याद है कि नहीं। जब कोई नंबर डेसिमल के बाद वाला नंबर जब वो रिपीट होता जाता है, बार बार वही नंबर आता रहता है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे 3.6, क्योंकि बार बार आता ही जाएगा। अगर आप डिवाइड करते हो तो ये 0 नहीं आ रहा ना रिमाइंडर नीचे, और इसके आंसर में 6666 जितना मर्जी जीरो लगाते जाओ, है ना। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, 3.6 और 6 के ऊपर एक रेखा लगाते हैं, लाइन खींचते हैं, उसका मतलब होता है बार। 3.6 बार बोलेंगे इसको। आ गया याद? रैशनल, रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस में मैंने समझाया हुआ है ये आपको। अगर आपको समझ आ रहा है इसका मतलब आपने मेरी वो वाली ऑडियोस अच्छे से की हुई हैं, जिन जिन को समझ आ रहा है। ओके, तो इसका आंसर आ गया 3.6 बार। सबका आ गया। चलो अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे अभी तो मैं आपको सीधा बोल रही हूँ ना कि एवरेज निकाल लो, आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब कुछ सेंटेंस बने होंगे, कोई वर्ड प्रॉब्लम इस तरह से आ सकती है, जैसे आपको दिया हो क्वेश्चन, द हाइट ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज दिस 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 दिस, जो भी मैं दूंगी भाई, इन 4 बच्चों की हाइट्स ये जो गिवन है, और फिर आपने फाइंड द एवरेज हाइट, आपने एवरेज हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक सम समझाती हूँ, अब आप ध्यान से सुनते जाओ, फिर मैं होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए दूंगी आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, हाइट ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज 110 सेंटीमीटर्स, 122 सेंटीमीटर्स, 120 सेंटीमीटर्स एंड 116 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एवरेज हाइट। हमारा क्वेश्चन है, मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ कि 4 स्टूडेंट्स की लंबाई 110 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 116 सेंटीमीटर है। आप एवरेज हाइट फाइंड करें, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे, कितने स्टूडेंट्स बोले हैं मैंने, 4, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया 4, टोटल हाइट कितनी हो गई, सबको ऐड कर दो, 110 में 122, 120 और 116 चारों को ऐड कर दें तो ये आ जाता है 468 सेंटीमीटर। तो हमने दो चीजें देखनी है, एक तो देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, उससे हमें पता चल जाता है कि एवरेज फाइंड करने के लिए सम को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 है जिससे हमने इसको डिवाइड करना है। फिर दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है कि जितने भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनका टोटल करना। तो टोटल हाइट हो गई 110, 122, 120 और 116, इन सबको ऐड कर दो। करीना आप ये छेड़खानी नहीं करो अपनी गूगल मीट से, आप ऐसे ही बैठो, आप नहीं प्रेजेंट कर रहे, ये क्या कर रहे हो आप ध्यान से, हाँ बस आप ध्यान से सुना करो बेटा यहाँ पे। तो इनका टोटल आ गया 468, ठीक है। अब 468 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगी एवरेज हाइट। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एवरेज हाइट इज इक्वल टू टोटल हाइट
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 468 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आ जाता है आंसर 117 सेंटीमीटर। तो आंसर भी जब हम आंसर लिखेंगे तो क्योंकि ये हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में हमने ली थी तो आंसर भी सेंटीमीटर्स में ही लिखेंगे। तो आंसर आ गया 117 सेंटीमीटर। समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया? ऐसे ही हम हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, चलो केयरफुल रहो, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों का वेट हमने नोट किया, 5 बच्चों का वेट नोट किया, तो उसके लिए प्रॉब्लम इस तरह से आ सकती है, द वेट ऑफ 5 बॉयज आर। आपको इंग्लिश समझ आ रही है ना सबको? अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसकी देखो कुछ बच्चे हमारे पास इंग्लिश समझने वाले भी होते हैं तो मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। पहले मैं इंग्लिश में बता रही हूँ। द वेट ऑफ 5 बॉयज आर 54 kg, 52 kg, 39 kg, 44 kg and 36 kg. What is the average weight of the group? अब मैं इसी को हिंदी में बता रही हूँ। 5 लड़कों का भार है 54 kg। क्या बोलते हो इसको? 54 बेटा, 54 5 54। ठीक है 54। तो 5 बच्चों का वेट है 54 किलो, 52 किलो, 39 किलो, 44 किलो और 36 किलो। ठीक है। अब आपने आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप? इस ग्रुप का औसत वेट बताइए। वेट तो पता है ना, भार है ना, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल बॉयज, सभी बच्चों के वेट्स का सम मींस टोटल। तो वो हमने फाइंड किया 54 54 में, 52 39 44 और 36, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 225 किलो। ठीक है। अभी मैं ही सॉल्व कर रही हूँ, आपको नहीं करवा रही हूँ, मैं बाद में दूंगी आपको। ठीक है। अभी आप ध्यान से समझते जाओ कि मेथड क्या लगाते हैं हम। तो हमने इनका सम लिख लिया पहले, ये टोटल आ गया 225 किलो, पांचों को ऐड किया तो। फिर एवरेज वेट क्या होगा? सम ऑफ ऑल वेट्स, जितने भी वेट्स हैं बच्चों के सबके ऐड करके जो आया वो आ गया 225। और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितना था? 5। तो हम इस नंबर को 225 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ गया 45 kg। इस क्वेश्चन में किसी को कोई चीज ना समझ आई हो, कुछ पूछना हो? नहीं आ गया सबको समझ? इसी तरह से ये क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। 2 teams played 5 test matches. The runs scored by them are given below. आपने मैचेस के बारे में सुना हुआ है, क्रिकेट और कई गेम्स के मैचेस होते हैं, फुटबॉल वगैरह जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनके मैचेस होते हैं, सुना हुआ है ना सबने? खेलते हो आप लोग? नो। ओके, चलो ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि जैसे मैच होता है, खेल के मैदान में खेला जाता है इन गेम्स को। तो जैसे मैच हुआ तो उन्होंने 5 मैच खेले, कोई कमेंट्री भी नहीं सुनता। जैसे मैच होते हैं, इंडिया पाकिस्तान का होता है, सुनते हो ना? सुनते हो? तो तो आपको ये तो पता ही है ना मैच क्या होता है। मैच होता है जो वो, हेलो, अब सुन रहा है? अब अच्छा, आप लोग ना अपने माइक्स, बाकी बच्चे म्यूट कर लिया करो क्योंकि उससे डिस्टरबेंस होती है और सुनाई नहीं देता। आपको जब कुछ बोलना हो तभी उसको अनम्यूट करो, सिर्फ मेरा माइक ऑन रहेगा, आप लोग अपना म्यूट कर लो, ठीक है। जब आपको बोलना होगा तो अनम्यूट कर लेना। वेरी गुड। अब आपको ठीक सुन रहा है मेरा? एक बच्चा बता दो सुन रहा है ठीक से? चलो ठीक है, फिर से म्यूट कर लो। ओके। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 टीम्स हैं, उन्होंने 5 टेस्ट मैचेस खेले। अब 5 टेस्ट मैचेस खेले तो उनके रन होते हैं ना गेम में, स्कोर, उनका स्कोर, जो उनके नंबर दिए जाते हैं ना उनको स्कोर्स होते हैं। तो उनके पांचों मैच में अलग अलग स्कोर्स आए। ठीक है। हमने मान लो 2 टीम्स लिए हैं, एक इंडिया ले लिया, एक पाकिस्तान ले लिया। ठीक है। तो टीम ए जो है वो हमने ले लिया कि चलो पाकिस्तान ले लिया, टीम बी ले लिया हमने इंडिया। ओके। अब हम टीम ए के फर्स्ट मैच क्या स्कोर है और दूसरे में उसको क्या रन मिले, तीसरे में कितने रन मिले, चौथे में कितने और पांचवें में कितने, ये रन लिख लेते हैं पांचों। ठीक है। और इनका एवरेज निकाल लेते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे पहला मैच
खेला तो पहली टीम जीत गई और दूसरी हार गई, होता है ना ऐसा। लेकिन दूसरी बार जब खेले तो दूसरी जीत गई और पहली हार गई, ये हार जीत चलती रहती है ना। कभी पहले का स्कोर ज्यादा आता है, कभी दूसरे का स्कोर ज्यादा आता है, तो हम फाइनल कैसे रिजल्ट निकालें कि असल में कौन जीता, सारे थ्रू आउट कौन जीता इसमें। तो हम क्या करते हैं, जितने भी उन्होंने रन बनाए होते हैं तो उनका टोटल करके उनकी एवरेज, हर एक कंट्री की, हर एक टीम की एक एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे मान लो एक टीम ने पहले मैच में लिए 263 रन, 263 रन आए। दूसरे मैच में 313, 313। तीसरे मैच में 461, चौथे मैच में 327 और पांचवें मैच में 401। ठीक है, तो ये पांचों मैच में उनके अलग अलग स्कोर आए। तो ऐसे टीम बी जो है उनके 275 आए पहले मैच में, फिर 310 आए उनके दूसरे मैच में, तीसरे मैच में 397, 397, चौथे मैच में 320, 320 और पांचवें में 415। अब आपने देखा कि सारे स्कोर अलग अलग हैं, हम देख के बिल्कुल इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा टीम जो है वो जीत रही है और कौन सी टीम हार रही है। तो अगर हम इसके ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस ले सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज रन्स मेड बाय टीम ए। और इस केस में हमने क्या करना है, ए टीम के पांचों जो सेट्स हैं, स्कोर्स हैं, उनके रन हैं, उनको ऐड करके उनकी एवरेज निकाल लेंगे 5 से डिवाइड कर। फिर दूसरी टीम बी का एवरेज स्कोर क्या है, तो बी के जितने भी पांचों रीडिंग्स आई हैं जो रन्स की, उनको ऐड करके और 5 से डिवाइड कर लेंगे। ये दोनों पार्ट कर लिए। फिर अगर पूछा जाए कि विच टीम स्कोर्ड मोर रन्स एंड बाय हाउ मच, अगर इसका मतलब कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम को ज्यादा रन मिले और कितने ज्यादा मिले। ठीक है, तो हम इनका पहले टोटल करेंगे। ए टीम का टोटल किया हमने 263 में 313, 461, 327, 401, इन सबको जब ऐड किया तो 1765 आया ये। इसको जब हम 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाता है 353, 353। तो एवरेज स्कोर बाय टीम ए इज 353। ए टीम ने 353 स्कोर किया। ठीक है, इसी तरह हम बी टीम का निकालेंगे। 275, 310, 397, 320 और 415 को जब हम ऐड करते हैं तो ये आ गया 1717, 1717। अब इस नंबर को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये भी 5 मैचेस का रिजल्ट है। तो 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 343.4, 343.4। तो अब हम देख रहे हैं कि पहली जो टीम है उसने ज्यादा रन लिए, 353 343 से ज्यादा है ना। एवरेज हमने कंपेयर किया तो इसका ज्यादा है। अब हमें पूछा गया कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया। अब हमने एवरेज को नहीं माइनस करना, अब हमने टोटल को देखना है। पहली टीम का था 1765, दूसरी टीम का स्कोर है 1717, तो दोनों को माइनस करेंगे। 1765 में से 1717 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 48, 48। तो ये जो पहली टीम है ये विनर रही 48 वाली। ठीक है, अब समझ आ गया सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। ओके, इसी तरह से हम एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। जैसे एक बस है, वो दिल्ली टू देहरादून जा रही है और उसको 6 आवर्स लगते हैं, सपोज कर लो। तो इन फर्स्ट आवर इट ट्रेवल्ड 42 किलोमीटर्स। दूसरे आवर में, मतलब पहले घंटे में उसने 42 किलोमीटर्स कवर किया, दूसरे घंटे में उसने 46 किलोमीटर कवर किया और तीसरे घंटे में 35 किलोमीटर कवर किया और फोर्थ आवर में 38 किलोमीटर्स और पांचवें घंटे में 40 किलोमीटर और छठे घंटे में 34 किलोमीटर। आप देखते हो कई बार हम बस में जा रहे हैं, हम कहते हैं बड़ा स्लो चला रहा है ना, तो वो स्पीड थोड़ी सी कम की होती है। उसके बाद जब ड्राइवर को आइडिया होता है कि मैंने इतने 6 घंटे में वहां पे पहुंचना है, अगर वो पहले स्लो चला रहा होता है फिर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, फिर वो काफी तेज भी चलाता है। कई बार होता है ना ऐसा, बस में ट्रेवल किया हुआ है सबने। हाँ, तो स्पीड उसकी चेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा।
तो हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसने एवरेज स्पीड क्या रही उसकी। हम जाके जब हम 6 घंटे में पहुंच जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि वो 1 घंटा इतनी स्पीड रही, दूसरे घंटे में इतनी स्पीड ली, है ना, ऐसे नहीं बोलते। हम उसकी एवरेज स्पीड देख लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए सारी जो 6 घंटों की उसकी स्पीड है उनको ऐड कर देते हैं। पहले में 42 थी, फिर 46 हुई, फिर 35, 38, 40, 34, इन सारों को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 235 किलोमीटर, 235 किलोमीटर। तो ये तो उसका पूरा डिस्टेंस हो गया ना। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस और उसको डिवाइड करेंगे टोटल जितना उसको टाइम लगा है। 6 घंटे लगे उसको, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसका टोटल आया 235, 235। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 39.166। तो ये इसकी एवरेज स्पीड है 39.166 पर आवर। 1 घंटे की एवरेज स्पीड उसकी ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब सबको समझ आ गया। अब मुझे आप ये बताइए कि एवरेज टॉपिक में आगे अभी आगे हम और तरह के सम्स करेंगे, थोड़े वर्डिंग वाले। लेकिन अभी आप ये बताइए कि इतना जितना हमने अभी तक किया इसमें कोई आपको चीज ना क्लियर हुई हो? डेसिमल समझ आ गया, वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गई, सबको समझ आ गया? अब आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आया इसमें। सबको समझ आ गया? डेसिमल वाला फिर से बता देते हैं। अगर डेसिमल वाला है तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मैं कुछ और एग्जांपल ले लेती हूँ। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 4.3। इसमें हमने ऐड करना है 2.43। ठीक है, इन दो नंबर्स का हमने वो निकालना है एवरेज। तो अब ये पहला नंबर है 4.3, लिखोगे आप अपनी कॉपी में। उसके नीचे 2 डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है आपने, ये ध्यान रखना। 2.4। अब आप जो 4 लिख रहे हो ये ऊपर 3 के नीचे आ रहा है, 4.3 के नीचे आ रहा है ना। अगर आप 4.3 के नीचे 2.4 लिखोगे तो 4 3 के नीचे आ रहा है ना, और इसके बाद 3 है एक और डिजिट। अब हम देखते हैं कि पहली लाइन में जो हमने नंबर लिखा था 4.3 लिखा था, तो दूसरे में 2.43। पहले में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, दूसरे में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो हम पहले में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनाएंगे। उसके लिए हम 4, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? हाँ, अगर हम 4.3 में 2.43 ऐड करेंगे, अगर हम 4.3 में 2.43 ऐड करेंगे तो हमें दोनों में ये देखना होगा कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं दोनों में सेम हो। जैसे दूसरे वाले में 2 डिजिट है 4 और 3, और पहले वाले में सिर्फ 3 है, तो हम 3 के आगे एक 0 लगा लेंगे। तो ये नंबर बन गया 4.30 और उसके नीचे 2.43। अब 0 के नीचे 3 आ गया, 3 के नीचे 4 आ गया और 4 के नीचे 2 आ गया। अब हम इनको ऐड कर देंगे। 0 में 3 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 4 ऐड किया तो 7 आया, 4 में 2 ऐड किया तो 6 आया। तो 6.73 आ गया इसका टोटल। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो गया। 3 के बाद, क्योंकि 6 के बाद डेसिमल है तो 3 के बाद भी डेसिमल लगेगा। अब 2 3 आर 6, तो यहाँ पे 3 आ गया। 6 को 7 से माइनस किया 1, 1 और 3 13 हो गया। 2 6 12, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.36 ये इसका आंसर। अब समझ आ गया? सबको क्लियर है सब? चलो ठीक, चलो ठीक है। अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, बाकी कल करेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड बाय, गुड बाय।